हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियोस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्मृति मेमोरी के अर्थ के बारे में। मेमोरी, स्मृति जो है यह एक सामान्य सा शब्द होता है जिसका तात्पर्य होता है जो हमारी पूर्व अनुभूतियां हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखना। हमारे जो भी पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनको मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखना स्मृति ही कहलाता है। स्मृति को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो यह एक विशेष समयावधि के लिए जो सूचनाएं हैं उनको अपने दिमाग में संपोषित करके रखना ही स्मृति कहलाता है। अब ये जो विशेष समयावधि होती है, जो विशेष समय होता है, ये 1 सेकंड का भी हो सकता है और ये उम्र भर का भी हो सकता है, पूरे जीवन काल का भी हो सकता है। और यह स्मृति के 2 पक्ष होते हैं, एक तो होता है धनात्मक पक्ष और दूसरा होता है ऋणात्मक पक्ष। धनात्मक पक्ष के अंदर हम अनुभूतियों को याद करके रखते हैं और जबकि ऋणात्मक पक्ष होता है इसके अंदर हमारी जो अनुभूतियां हैं, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उनको हम याद रखने में असमर्थ होते हैं, वे आ जाती है। और इसके अलावा ऋणात्मक जो पक्ष है उसका मतलब होता है भूल जाना, विस्मरण करना, फॉरगेटिंग। तो ये हो गई स्मृति टर्म जो है उसकी एक सामान्य सा परिचय की स्मृति क्या होती है। पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में संपोषित करके रखना होता है और ये जो अनुभूतियाँ होती है विशेष समयावधि तक दिमाग में संपोषित रहती हैं और यह जो अवधि है 1 सेकंड से लेकर के जीवन काल तक हो सकती है। अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने स्मृति के 3 तत्व कह सकते हैं, हमने 3 स्टेजेस बोल सकते हैं, 3 स्टेजेस भी कह सकते हैं, 3 तत्वों के बारे में बताया है, जिसमें पहली स्टेज या पहला तत्व जो है वह है कूट संकेतन, जिसे एनकोडिंग भी कहते हैं। एनकोडिंग, कूट संकेतन एनकोडिंग में जब कोई सूचना मिलती है या बाह्य स्टिमुलस हमें मिलता है तो उसे हम उसका प्रत्यक्षण करते हैं सबसे पहले, फिर उसका एक कोड बना करके हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको ग्रहण किया जाता है। एक स्टिमुलस के तौर पर हमें कहीं से स्टिमुलस मिला, इंफॉर्मेशन मिली, नर्वस सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट किया और उसे एक ऐसे रूप में बदल दिया जाता है जो हमारी स्मृति में, हमारी मेमोरी में प्रवेश कर सके। यह जो स्मृति के चिन्ह होते हैं, मेमोरी के जो ट्रेसेस होते हैं, यही कहलाता है कूट संकेतन, एनकोडिंग। यानी कि जो स्टिमुलस हमें प्राप्त हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है, उनको एक विशेष संकेतों या चिन्हों के माध्यम से स्मृति में संग्रहित करके रखना ही कूट संकेतन कहलाता है। दूसरी स्टेज है संचयन, जिसे हम स्टोरेज भी कहते हैं। संचयन का मतलब होता है स्टोरेज। अब यहाँ एनकोडिंग के जरिए हमने मेमोरी में इंफॉर्मेशन को या उस स्टिमुलस को संग्रहित कर लिया, लेकिन अब हमें उन्हें संग्रहित करके रखना है, स्टोर करके रखना है। तो अब एनकोडिंग के बाद में ये सेकंड स्टेज होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो संकेत हमें प्राप्त हुए हैं, जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई है, जो स्टिमुलस हमें प्राप्त हुआ है, उसको हमें कुछ समय के लिए संचयित करके रखना है, स्टोर करके रखना है। यह समय उसकी उपयोगिता के आधार पर भी निर्धारित किया जा सकता है या उस घटना या उस स्टिमुलस की प्रभाविता पर भी डिपेंड करता है। इस संचयन का मतलब ये होता है कि जो संचयन की अवस्था है उसके अंदर स्मृति के अंदर जो पहले ही प्रवेश पा चुकी सूचनाएं हैं, उत्तेजनाएं हैं, उनको धारण करके रखना, रिटेन करके रखना। तो इस अवस्था को हम रिटेंशन स्टेज भी कह सकते हैं। थर्ड आता है, थर्ड एलिमेंट कह सकते हैं हम, थर्ड स्टेज कह सकते हैं पुनः प्राप्ति या रीट्राइवल। तो यह थर्ड स्टेज होती है। इसके अंदर जो चीज़ें हमने याद करके रखी है, आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः याद करना, प्रत्यास्मरण करना, पुनः प्राप्ति कहलाता है, प्रत्यास्मरण करना।
इसमें जो हमारी स्मृति के अंदर संचित सूचनाएं हैं, जो स्टिमुलस है, उनको रिकॉल किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर हमने उसके बारे में सोचा, उसे खोज निकाला और पुनः प्राप्त कर लिया। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्मरण करना किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को याद करना, यह पुनः प्राप्ति होगी। मान लीजिए किसी पुस्तक को हमने किसी विशिष्ट स्थान पर रखा है, फिर हमने ध्यान दिया कि हमने उस स्थान पर रखा है, आवश्यकता पड़ने पर हमें उसे वहाँ से लेना है। जब उस पुस्तक की ज़रूरत पड़ी तो हमने रीट्रैवल किया, यानी उसे याद किया, रिकॉल किया और हमें वह चीज़ प्रत्यास्मरण हो गया उसका कि हमने वह चीज़ वहाँ रखी थी, वह पुस्तक को वहाँ रखा था। तो यह कहते हैं कि जो स्मृति में हमारे संग्रहित सूचना थी उसे हमने पुनः प्राप्त किया, ये रिट्रैवल कहलाता है। तो स्मृति की ये 3 स्टेजेस हैं। बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही यह काम करता है। कंप्यूटर के अंदर भी, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसके अंदर भी पहले हम एनकोडिंग करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, स्टोरेज होती है, और फिर जब आवश्यकता पड़ने पर उस फाइल को ढूंढ करके हम इंफॉर्मेशन को वापस प्राप्त करते हैं। तो यहाँ रिट्रैवल भी होता है। तो कंप्यूटर की भांति ही स्मृति काम करती है। तो आज हमने पढ़ा स्मृति के बारे में, स्मृति क्या है और उसके कितने तत्व हैं या स्टेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि स्मृति के कितने प्रकार होते हैं। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।